तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक एज। तो आज हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अब हम लोग बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे फॉर्मूला सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसे ही हमारा लेक्चर आता रहेगा। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक में स्टैट्स के प्रॉब्लम हो तो उसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल स्टार्ट करते हैं। तो अगर x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा, और इसका जो पीडीएफ हो लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x जो ग्रेटर देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका जो मीन होता है, ये मल्टीप्लाई में है ना x से, तो इसका मीन 1 अपॉन लैम्डा होता है और वेरियंस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अगर एक इसका और भी होता है पीडीएफ 1 अपॉन लैम्डा e टू द पावर माइनस x अपॉन लैम्डा, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा वो लैम्डा होता है, वेरिएंस जो इसका होता है लैम्डा स्क्वायर होता है, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं। आप एक याद रखिए, उसके अकॉर्डिंगली दूसरे को हम लोग प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं, ठीक। mxt क्या होता है 1 माइनस टी इंटू मीन की होल इनवर्स, ठीक है, की पावर -1, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 इंटू टी अपॉन लैम्डा की होल पावर -1, ये इसका हो गया mgf हो गया। आपको मैंने बताया था कि अगर CDF है किसी चीज का, इसका हम लोग CDF निकाले 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा, या कैसे बताया था ना आपको कि 0 से x तक इंटीग्रेट कर देंगे लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x। ये सिंपल इंटीग्रेशन आप लोग करके देख लीजिएगा। मैंने बताया था ना CDF क्या फॉलो करता है, यूनिफॉर्म 0,1। अगर x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 तो 1 माइनस एक्स भी यूनिफॉर्म 0,1 फॉलो करता है कि नहीं करता है? करता है ना, मैंने यूनिफॉर्म में पढ़ाया है ये प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x यूनिफॉर्म 0,1 होगा, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा x भी यूनिफॉर्म 0,1 होगा। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। मीडियन क्या होता है, मीन इंटू ln2, मतलब इस केस में मीन क्या है 1 अपॉन लैम्डा इंटू ln2 कर दो, ये हो गया इसका मीडियन। मोड जो होता है 0 होता है। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेशन x की पावर r, जैसे एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर हो गया, x क्यूब x4 हो गया, ये सब हम लोग डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। मीन की पावर r इंटू आर फैक्टोरियल, सीधी सीधी है, समझ रहे हैं। अब जैसे भाई साहब हम लोग देख सकते हैं ना यहाँ पे कि मीन की पावर r इंटू आर फैक्टोरियल, सिंपल सा है, आप लोग सिंपल सा याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। अगर अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इफ xi फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा इंडिपेंडेंट हो, देन मिनिमम ऑफ xi क्या फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल समेशन लैम्डा i, ठीक है। इन सब का यूज जब मैं क्वेश्चन सीरीज IIT जैम या फिर CUT PG की जब क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट करूंगा पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, जैसे पहले रैंडम वेरिएबल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इन्फेरेंस, ऐसे जब सीरीज स्टार्ट होगी तब आपको इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये देखिएगा आगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, xi फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा, देन एक्सपेक्टेशन x गिवन x इज ग्रेटर देन a होता है एक्सपेक्टेशन x प्लस a। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, एक्सपेक्टेशन x गिवन x इज ग्रेटर देन 7, ये क्या होगा, हम लोग सीधे एक्सपेक्टेशन पता होगा, मान लो 5 है, तो अगर मान लो एक्सपेक्टेशन 5 पता है, फिर 7 ऐड कर देंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज होता है। मैंने u अगर मान लें ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जियोमेट्रिक फॉलो करता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा, वेयर v जो होगा नंबर ऑफ फेलियर वाला होता है, 0 1 2 ऐसे करके। अच्छा, लीस्ट स्क्वायर भी होता है, लीस्ट स्क्वायर अगर फंक्शन हो जैसे ऐसे वाला, तो ये भी फॉलो करेगा ज्योमेट्री की 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा, लेकिन इसमें जो u होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल और नंबर ऑफ फेलियर, ये तो मैंने एक बार पिछले साल ज्योमेट्रिक में भी ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अगर xi IID एक्सपोनेंशियल लैम्डा है तो समेशन xi फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अभी आप बस प्रॉपर्टी जानिए। और ये सब जो प्रॉपर्टी है ना, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि CUT वगैरह में डायरेक्टली ही पूछ लेता है, CUT PG वगैरह में, या फिर तुम आपका नॉर्मली आपके BSc का एग्जाम हो, है ना, यूनिवर्सिटीज एग्जाम हो, कोई छोटे मोटे स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसमें ये डायरेक्टली पूछा जाता है, आप लोग देख पाएंगे इसको। अगर x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 तो 2x जो होगा का स्क्वायर 2 फॉलो करे। अच्छा, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये सब mgf से होता है कि कैसे क्या हो जा रहा है। जैसे मान लिया एक्सपोनेंशियल 1 है, इसका मतलब मीन जो होगा इसका 1 होगा, है ना, तो इसका mgf होगा 1 माइनस टी टू द पावर -1। अब क्या कह रहा है, ये x है, जब 2x कर दे रहा है तो मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस 2t टू द पावर -1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2t टू द पावर
-2/-2 लिख सकते हैं, सेम ही लिखा है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये होता है chi² 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है क्योंकि n/2 होता है। मतलब अभी chi² पढ़ा नहीं हूं तो इसका बताने का कोई लॉजिक नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि डिटेल में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। लेकिन मैं अभी फॉर्मूला सीरीज चला रहा हूँ, एक बार मैं जब इसको खत्म कर लूंगा, आप लोग बताएंगे कि इसको डिटेल में डिस्कस कर दीजिए या फिर इस पर क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं उसको भी प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसका स्क्यूनेस होता है 2, इसका कोटोसिस होता है 6। ये दोनों, ये मैंने लिखा ना सेम फॉर बोथ कंडीशन, मतलब जैसे मल्टीप्लाई में हो λ e⁻ या फिर 1/λ e⁻x/λ हो, दोनों केस में ये होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड करूंगा।